आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। अस्सलामुअलैकुम, झूले आदाब नाजरीन। STV लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी। करे आज का इशू कुछ ऐसे मुद्दे पे हम लोगों को थोड़ा उसके बारे में तवज्जो करते हैं कि क्या इशू उठे हैं पूरा यूटी लद्दाख में। जितना हमारा हर कोई भी एसोसिएशन अगर हम बना लेते हैं, या हमारा आर्चरी एसोसिएशन हो, या हमारे ताइक्वांडो एसोसिएशन हो, कराटे एसोसिएशन हो, या खो खो एसोसिएशन हो, या जैसे कि स्पोर्ट्स को लेके अब क्रिकेट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो यूटी लद्दाख में क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पे एक एसोसिएशन बनाया गया है जो यूटी लेवल के ही एसोसिएशन जो बनाते हैं। उसमें जितना हमें नॉलेज है कि यूटी लेवल में बनाते हैं तो दो डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह लेह एक डिस्ट्रिक्ट, हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को मिला के एक हमारा यूटी लद्दाख बन जाता है। तो लेह में एक क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया है लद्दाख के नाम से, जिसमें पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेंबर्स हमें देख रहे तो 80% जो मेंबर्स है बाहर से, यानी कि आउट ऑफ यूटी, आउट ऑफ स्टेट, हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ के लोग उसमें देखने को मिल रहे हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी और मेंबरशिप में। जैसे कि हमारे कुछ ही लोग, गिने चुने कुछ लोग लेके हैं जो इस एसोसिएशन में मेंबर उन्होंने रखा गया और एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी रखा गया है। तो लिहाजा इस एसोसिएशन में जो हमारा क्रिकेट लवर्स से जो कारगिल के, उनको पूरा इग्नोर किया गया है। कारगिल की एक भी मेंबर्स को उस एसोसिएशन में रखा नहीं गया है। लिहाजा आज ठीक उसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं कि LRC का क्या मतलब है लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को, जिसकी थ्रू उसी बंदे को इस एसोसिएशन में जगह मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे एसोसिएशन हमने भी बनाया है, उनमें हम भी शामिल है उसमें। जिस तरह हमारा आर्चरी एसोसिएशन हमने देखा है हमारा लद्दाख लेवल पे है, यूटी लेवल पे जो बनाया गया है आर्चरी एसोसिएशन, लेह कारगिल दोनों की एग्जीक्यूटिव बॉडी को हमने देखा है, लेकिन आउट ऑफ स्टेट इसमें किसी मेंबर को हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे तो हम LRC के बगैर, जितने भी लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट के बगैर जो बाहर से लोगों को इसमें लाकर शिरकत किया गया है, इस यूटी यूनियन को बनाया गया है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख को बनाया गया है, लेकिन जिसमें पूरे लोग हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेके क्रिकेट लवर्स बिल्कुल कारगिल के नाराज है। लिहाजा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के LG साहब, उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब, JD साहब और दोनों डिस्ट्रिक्ट के यूथ ऑफिसर्स को आगाह किया जाता है कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन कारगिल की जानिब से, क्रिकेट एसोसिएशन कारगिल की जानिब से कि कंडेम करते हैं वो लोग इस एसोसिएशन के उस पे जो ऑब्जेक्शन के लिए डाला हुआ है, उन्होंने उस लेटर को लेकर सरासर। और यहाँ पे कल हमें एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल BJP की जानिब से भी एक लेटर किया है, जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिला है कि वो भी सरासर इस एसोसिएशन के खिलाफ कंडेम करते हैं कि ये सरासर नाइंसाफी हमारा कारगिल की यूथ के साथ हुआ है। लिहाजा इस पे कुछ ही देर के बाद हमारे जो कारगिल की क्रिकेट लवर्स है उनकी बज़बानी हम आप लोगों को बता देंगे कि इनके साथ क्या नाइंसाफी हुआ है। वो लोग अभी यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ठीक, आप मेरे पीछे देख रहे विजुअल में पूरे यूथ यहाँ पे जमा है। तो उन्हीं की बज़बानी शायद वो लोग कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दे रहे हैं, तो उसी से हमें मालूम पड़ता है कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी किया जाए। लिहाजा एज ए जर्नलिस्ट मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि LG लद्दाख, JD लद्दाख, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से कि इसको सरासर कंडेम किया जाए, क्योंकि इसमें एक ही तरफ के डिस्ट्रिक्ट के ही लोगों को और आउट ऑफ स्टेट लोगों को लाकर इस एसोसिएशन को बनाया गया है। तो इस तरह कल हमने जो क्रिकेट एसोसिएशन बना के देखा लेह में, जिसमें पूरा बाहर के मेंबर्स को ला के एसोसिएशन बना रहा है, तो कारगिल के कोई मेंबर हमें वहाँ देखने को नहीं मिला। लेह से भी कुछ गिने चुने लोगों को उन्होंने मेंबर रखा है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनफॉर्चुनेट एक लेटर हमको यहाँ पे देखने को मिला लद्दाख क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से, जो हमारे यूथ ऑफिस में अभी पहुँचा हुआ है। इसको देखने के बाद हमें ये उसमें नज़र आ रहा है कि एक तो उसमें कारगिल का कोई मेंबर उसमें नहीं है, और उसमें जो है बहुत सारे मेंबर जो है वो बाहर के रखे हुए हैं। तो हमारा इसमें यही ऑब्जेक्शन है कि पहले तो इसमें बाहर के मेंबर्स कहाँ से ऐड हुए, क्योंकि ये लद्दाख के नाम पे एसोसिएशन है, तो इसमें खालिस और सिर्फ लद्दाखी इसमें होना चाहिए। दूसरा हमारा है इसमें ऑब्जेक्शन है कि इसमें जो कारगिल को इग्नोर क्यों किया गया है, क्योंकि लद्दाख में लेह ही नहीं आता है, कारगिल भी आता है। तो अगर कोई एसोसिएशन
ये आज तक जिसमें बना है, जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो दोनों डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसमें करगिल को इग्नोर किया गया है। इस बात पे हमारा इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हम अपना फाइल कर रहे हैं। तो आपने कभी किसी आगे या किसी सेक्रेटरी या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किसी साथ में बात की है कि इसी इशू को लेकर? इस इशू के लेकर अभी हम हमारा जो है ना यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है ना वो जेडी तक पहुँचा हुआ है। और हमारे यहाँ डीसी ऑफिस में भी बहुत सारे इंडिविजुअली या हमारे बहुत सारे टीम्स का भी अभी ऑब्जेक्शंस इसमें फैल हुआ है। और अभी बहुत सारे हमारे जो हमने जिनके साथ बात किया है तो बहुत सारे अभी इंडिविजुअली तौर पर और एज ए टीम उन सब का भी इसमें भी ऑब्जेक्शंस जो है वो फैल हो रहे हैं। कभी उनके साथ जिन्होंने एसोसिएशन बनाया हुआ है इसमें कुछ लोकल जो लेके कुछ बंदे हैं इसमें, तो क्या उनके साथ अभी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश किया इसी इशू को लेकर? नहीं, उनके साथ हमारे इसमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने हमें इग्नोर करके ये एसोसिएशन बनाया है तो हम नहीं चाहते कि हम उनसे कोई कांटेक्ट रहे। लेकिन हम कागज़ी तौर पर और इसी प्रेस रिलीज के ज़रिए हम इस जो एसोसिएशन बना है उसके ऊपर स्ट्रांगली हम इसके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये लद्दाख लेवल के एसोसिएशन बन रहा है कि या नेशनल लेवल नहीं नहीं, जी एसोसिएशन का जो मेंबर्स हम देख रहे हैं इसमें उसको देखकर तो लग रहा है कि ये लद्दाख का कोई एसोसिएशन हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ये तो हमें बाहर का है कोई ग्रुप या बाहर का कोई जो है ना बोर्ड बना हुआ है, कोई बाहर का कोई इंडिविजुअल इसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि वो लद्दाख में घुसकर लद्दाख के नाम पर एसोसिएशन बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो एसोसिएशन लेह में बन गई है, तो आज से पहले हमने एसोसिएशन लेह और करगिल मिल के हमने एक एसोसिएशन बनाया था, जिनको लेह वालों ने मेरे ख्याल से इग्नोर करके हमें साइड करके उन्होंने नया एक एसोसिएशन बनाया। और उसमें भी अगर लेह से भी 50% बंदे लेते तो फिर भी ठीक था, वहाँ से तो मेरे ख्याल से 10% बंदे लेके हैं और सारे बंदे आउट ऑफ लद्दाख है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें देखो अपना करगिल देखना है, करगिल का एक भी बंदा उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आप एक बोर्ड बना रहे हो, इन शॉर्ट ये एक बोर्ड है, आगे जाके ये बोर्ड लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम करगिल के कोई बंदा नहीं है इसमें आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम अपनी तरफ से स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हम DYSSO और सपोर्ट सेक्रेटरी को ये उनकी मान के चलो क्या कहते हैं नोटिस में लाना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि हर चीज़ में हमारा करगिल जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। तो इसको आप एक अच्छी नज़र से देखिए। अगर आप लोग कोई प्लेटफॉर्म में आके बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक प्लेटफॉर्म में आइए, हम बात करेंगे। हमारा लद्दाख को हमें आगे के आउट ऑफ स्टेट के बंदों को लाके कुछ करना है नहीं, हमने अपने लद्दाख को आगे लेना है। हमारे बच्चे जो आज की डेट में क्लब खेल रहे हैं उनका तो कोई जिक्र कहीं भी नहीं हो रहा है आज तक। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उस चीज़ के लिए हम बाहर के बंदों को तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो मैं इतना कहूँगा कि इस चीज़ को आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि हम कुछ दिनों से एक मेमोरेंडम देख रहे हैं या एक उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क बनाया है क्रिकेट एसोसिएशन लद्दाख के नाम से। तो सबसे पहले तो ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख तो मुझे दिख नहीं रही है उसमें। जहाँ पे जब हम देखते हैं तो वो एक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिख रही है, जहाँ पे ज़्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लोग भी वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये इसको क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख को बोलना ही गलत है हमारे लिए पहले तो, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख नहीं है। जहाँ पे आपका स्टेक नहीं हो, सिर्फ आपके चंद लोग वहाँ पे हो जिनका कोई बैक हो या कोई उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों को लेके आप कुछ बाहर के लोगों को मिला के एक ये बना रहे एसोसिएशन बना रहे हो लद्दाख के नाम से। ये आप लद्दाख के प्लेयर्स को, लद्दाख के स्पोर्ट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के नाम से जब पहले एक एसोसिएशन बनाई गई थी बैक 2020 में, जब यूटी अलग हो गई, तो इन्होंने एक, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा हो कि भाई अब स्पोर्ट्स फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में लद्दाख को भी एक जगह मिलेगी, एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उस चीज़ को देख के हमारे करगिल से भी कुछ रिप्रेजेंटेशन उसमें रखी गई थी, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ऑन पेपर तक रही। उसके बाद ना उस एसोसिएशन ने कोई काम किया, न करगिल के किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसमें कभी पूछा गया। आपने उठा के 5 साल बाद एक ऐसी एसोसिएशन सामने ला रहे हो पब्लिक में कि जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख करके आप ला रहे हो, जहाँ पे हमारा कोई करगिल का, मेनली करगिल का कोई स्टेक नहीं है वहाँ पे। आपने
कैसे कैसे उस एसोसिएशन को लद्दाख का नाम दिया है, हम सबसे पहले उस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं। और मैं चाहूंगा कि यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के डायरेक्टर्स हो या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हो, ये इसको एक हमारी तरफ से या पब्लिक की तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ कारगिल की तरफ से, ये लेह के लोगों के साथ भी धोखा है कि आप लेह के लोगों को भी धोखा दे रहे हो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के नाम से। और क्या आपके डिजाइन है, क्या मॉडल है, ये आप जानते हो, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जितना हमें दिख रहा है, ये आप लेह कारगिल दोनों के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी, कुछ सुनने में आया कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कुछ ऐसा एक ये आया था कि भाई आपका दोनों, चाहे जो भी आपके स्पोर्ट एसोसिएशंस बनेंगे लद्दाख के अंदर, वहां पे आपके कारगिल और लेह दोनों के मेंबर्स को इक्वल शेयरिंग मिलेगी। लेकिन कारगिल को हर जगह इग्नोर किया जा रहा है। जो भी फेडरेशन, जो भी एसोसिएशन बन रही है लद्दाख के अंदर, उसमें कारगिल का कहीं स्टेक ही नहीं है। या तो आप कारगिल को मानते नहीं हो कि आज की डेट में भी कि भाई कारगिल लद्दाख का हिस्सा है, या ये चीज है, दो चीजों में से एक है, या ये है, या तो आप सोचते हो कि कारगिल वालों के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो किसी चीज को फ्रंट कर सके। तो ये, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कि कैसे आप इनको अलाउ कर रहे हो कि किसी एक रीजन को कंप्लीटली आप इग्नोर कर रहे हो और एक रीजन को एक फेवरेटिज्म में डाल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है। और ये आपका पब्लिक ओपिनियन कभी नहीं हो सकता है। ये कुछ लोगों का बेनिफिशियल, कुछ लोगों के अपने मफाद के लिए ये चीजें हो रही हैं, और इसमें कोई ये नहीं है। और हम कारगिल से, बीइंग क्रिकेट लवर्स, बीइंग क्रिकेट एसोसिएशंस, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन चीजों को यहाँ लद्दाख के अंदर पनपने ना दीजिए। आपने चेयरमैन बना दिया है किसी पद्मश्री अवार्डी हैं वो, अगर आप देखेंगे तो ही इज एमपी इन, अभी राज्यसभा में अपर हाउस में हमारे वो एमपी हैं। तो आप क्यों, आपको क्या लगता है कि लद्दाख के अंदर कोई ऐसा बंदा है नहीं जो आपको चला पाएगा, जो आपका एसोसिएशन चला पाएगा? लाइफ मेंबरशिप आप दे रहे हैं बाहर के लोगों को, आप क्या मैसेज दे रहे हैं लद्दाख के यूथ को? आपने प्राइवेटाइजेशंस कर दिया, आपने हर चीज में बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, और आज आप स्पोर्ट्स में भी आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम इस चीज के खिलाफ भी नहीं है कि आप कोई, आपके पास अगर कोई ऐसा जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया हो, ऐसे लोगों को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, जिन्होंने नेशनल रिप्रेजेंट किया हो, इंडिया रिप्रेजेंट किया हो, ताकि हमें उनसे मोटिवेशंस मिले। लेकिन ऐसे नाम आ रहे हैं सामने जैसे वो या तो वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ लगे हैं, या कोई अपना कोई बेनिफिशियल है। तो इस चीज के खिलाफ हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को क्लियरली देखिए और कुछ फ्रूटफुल आप इसमें ये निकालिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से हमारी रिक्वेस्ट है ये सारी। थैंक यू। एसटी लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ायदी।